औद्योगिक अपशिष्ट क्या है? या क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी आ सकता है, औद्योगिक अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं? सेमेस्टर 1 स्वच्छ भारत का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आप लिख लेते हैं अपने एग्जाम में तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। उद्योग छोटे आकार के, मध्यम आकार के और बड़े आकार के होते हैं और इन सभी प्रकार के उद्योगों से निकलने वाली बेकार बची वस्तु को जिसे फेंक दिया जाता है औद्योगिक अपशिष्ट कहलाता है। मतलब बड़ा सीधा और आसान सा है दोस्तों। जितनी भी वस्तुएं उद्योग में बनाई जाती है और वस्तु बनाने के बाद जो भी वस्तुएं बच जाती है जिसका अब कोई भी यूज नहीं होगा, और क्योंकि अब वे वस्तुएं जो बची है उसका यूज नहीं होगा तो उसे फेंक दिया जाता है। और फेंकी हुई वस्तु को ही तो औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं, क्योंकि वो वस्तुएं जो फेंकी हुई है वे उद्योग के द्वारा फेंकी गई है, इसलिए तो इसे औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं। आई होप दोस्तों औद्योगिक अपशिष्ट क्या है आपको इतना समय ही समझ में आ गया होगा, लेकिन इसे और भी अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। अपशिष्ट हमेशा उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं से ही निकलते हैं। मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों, उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं से जो वस्तु शेष बच जाती है, मतलब जो थोड़ा बहुत बच जाती है, वही बची वस्तुएं अवशिष्ट कहलाती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, जब हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जो थोड़ा बहुत कभी कभी बच जाता है, जिसे हम लोग घरेलू भाषा में जूठा बोलते हैं, लेकिन यही उपयोगी वस्तु अब फेंका जाएगा तो अवशिष्ट कहलाएगा। आई होप आपको समझ में और भी अच्छे से आ गया होगा। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग में गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने का छिलका अवशिष्ट वस्तु हो जाती है। फर्नीचर बनाने के बाद जो बची हुई वस्तु होती है अवशिष्ट हो जाती है। क्योंकि हम लोग दोस्तों औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गन्ना उद्योग हो या फिर फर्नीचर उद्योग हो, उसको बनाने के बाद जो भी वस्तु उसकी बचती है जिसे फेंक दिया जाता है, तो इस प्रकार वो अवशिष्ट कहलाता है। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग अपने थोड़े से लालच और अधिक लाभ के लिए जरूरत से ज़्यादा निर्माण का कार्य करवाते हैं, जिससे काफ़ी अधिक मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट निकलते हैं। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों, लोग अपने लालच यानी अपने पर्सनल लालच के कारण अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करवाते हैं, और अधिक वस्तु जब बनेगा तो अवशिष्ट भी अधिक ही बचेगा, जिससे अवशिष्ट की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और ये एक समस्या का रूप भी ले रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट को सही तरीके से समाप्त करने या इसे सही तरीके से रखने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण तेजी से पर्यावरण प्रदूषित हो रही है। मतलब दोस्तों औद्योगिक अपशिष्ट निकलता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब इन अवशिष्टों का सही से ध्यान नहीं रखा जाता है कि इसे कहाँ पे सही से रखा जाए ताकि प्रदूषण की समस्या काफ़ी कम मात्रा में हो। लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे पर्यावरण तेजी से प्रदूषित हो रही है। अपशिष्ट किसी भी प्रकार के हो या कहीं से भी निकलते हो, इससे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को फैलने से रोका जा सके। मतलब यहाँ पे कहने का है दोस्तों, अपशिष्ट किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। हमारे घर से निकलने वाले कूड़े कचरे भी तो अपशिष्ट होते हैं। तो अपशिष्ट कहीं से भी निकले, चाहे वो उद्योग से निकले या हमारे घर से निकले या कहीं से भी हो, इन सभी प्रकार के अपशिष्टों का रख रखाव किसी एक स्थान पे होना चाहिए, ताकि हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। और इसके लिए सभी लोगों को, मतलब समाज में सभी रहने वाले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें यह अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी कि हम खुद अपशिष्ट को इधर उधर फैलने नहीं देंगे, तभी जाकर हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा और प्रदूषण से मुक्त होगा। अधिक से अधिक लोग जागरूक होंगे तभी अपशिष्ट का निस्तारण सही तरीके से हो सकता है। निस्तारण का मतलब होता है दोस्तों अवशिष्ट पदार्थों का सही से रख रखाव, उसे सही से समाप्त करना, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। और ये तभी संभव है जब समाज में रहने वाले अधिक से अधिक लोग इसके प्रति जागरूक हो और इसे अपनी जिम्मेदारी समझे। दोस्तों मेरा नोट्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसा ही नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करके दूसरों के भी हेल्प करें।